हेलो फ्रेंड, ये बिहार जीके का बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन है 48 से 52 प्री एग्ज़ाम में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हर एक बिहार एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा इससे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ बिहार स्टेट। बिहार स्टेट में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है? मोर देन झारखंड। झारखंड से ज़्यादा है। और हाँ, मैं अगर ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी वीडियो में, मतलब सारा सीरीज़, तो फिर मैं रिवाइज़ भी करूँगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, रिवीजन भी ज़रूरी होता है। तो मैं ये कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन भी करवाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखें ये वीडियो को। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट झारखंड से ज़्यादा है बिहार में। दूसरा क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट वाज कंडक्टेड। बिहार के इतिहास में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट किया गया था। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का सुशील मोदी के द्वारा कंडक्ट किया गया था बिहार के इतिहास में। अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2006-07 द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ऑफ बिहार इज लेस देन नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डेवलपमेंट रिपोर्ट जब 2006-07 का आया तो उसमें HDI जो बिहार का है वो 20% कम था नेशनल HDI से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द ईयर 2006-07 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार वाज। वैसे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ये 6-7 का, क्योंकि ये करंट वाला पूछेगा आप लोग से। ये उस टाइम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये दिया गया है। तो 2006-07 में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है बिहार का कितना था? 56% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द, जो करंट अफेयर टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता और बाकी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन बिहार एट प्रेजेंट। बिहार में वेल्थ का सबसे मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही ज़्यादा पैसा आता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रिसोर्स ऑफ बिहार इज स्पेंड बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन द सैलरी एंड पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। कितना परसेंट टोटल रिसोर्स बिहार का जो कि खर्च किया जाता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी और पेंशन में एम्प्लॉयज़ का? 40%। मतलब 40% जो है रिसोर्स बिहार का वो खर्च किया जाता है सैलरी और पेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन बिहार डिड गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट किया था 1917 में। आप लोग बताइए 1918 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बोधि ट्री इन बोध गया बिलोंग टू दिस जनरेशन ऑफ इट्स लिनेज। बोधि ट्री जो है बोध गया में वो बिलोंग करता है कौन सा जनरेशन से? 5th जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन बिहार इज द विश्व शांति स्तूप विच इज सेड टू बी टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। कहाँ पे बिहार में है विश्व शांति स्तूपा जो कि सबसे टॉलेस्ट कहा गया है वर्ल्ड का? ये राजगीर में है। ठीक है, विश्व शांति स्तूपा। नावा नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर व्हाट। नालंदा महाविहार, नवा नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए नवा नालंदा महाविहार फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक वाज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली बाय हुम। वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया था वैशाली में किसके द्वारा? लिच्छवी। तो हम लोग रिपब्लिक का जो टर्म देख रहे हैं ना, ये बिहार से ही आया है। इसमें बिहार में जो पहला रिपब्लिक, मतलब बिहार का पहला रिपब्लिक, ये वैशाली में इस्टेब्लिश किया गया है, ये लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, द एस्टिमेटेड, लिच्छवी कौन है आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रिंसेस है, वैसे बता देती हूँ। द एस्टिमेटेड, वैशाली की प्रिंसेस। द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ कोल इन बिहार आर। बिहार में कितना कोल रिजर्व है? 16 करोड़ टन। मतलब 16 करोड़ टन कोल रिजर्व है बिहार में, जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जोन हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड इन हाजीपुर।
ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर जोन हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ठीक है, ये ईस्ट है, इसका सेंट्रल ये हाजीपुर में है, और हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। द परसेंटेज ऑफ टोटल सोन लैंड इन द एरिया ऑफ बिहार, बिहार में कितना लैंड में मीन्स सोन किया जाता है, मतलब फसल को तैयार किया जाता है, कितना लैंड में? 80% लैंड में बिहार का एग्रीकल्चर किया जाता है। खेत में बुनाई बोलते हैं ना, उसी को सोन बोलते हैं। 80% में एग्रीकल्चर को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड यूपी स्टेट इज, बिहार और यूपी का जो ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, गंडक प्रोजेक्ट है जो कि बिहार और यूपी स्टेट के द्वारा ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस द व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन बिहार स्टेट, 2001 जनगणना के कितना परसेंट इंडिया का पॉपुलेशन है जो कि बिहार स्टेट में रहता है? 8% है। ठीक है, तो 8% इंडिया का पॉपुलेशन जो कि बिहार में रहता है 2001 के जनगणना के अनुसार। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस बिहार इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार 2001 के जनगणना के अनुसार। द थर्ड स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड 12th इन एरिया, पॉपुलेशन में तीसरा स्थान और एरिया में 12वां स्थान ये बिहार का है। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हीज फर्स्ट गवर्नर इन बिहार, इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था पहला गवर्नर बिहार में, कौन है? मालिक जैनी या मलिक जैनी को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बिहार इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश ने। ठीक है, मलिक जानी पहला गवर्नर ऑफ बिहार इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड हुमायूं अटैक चूनर फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हुमायूं ने सबसे पहली बार चूनर फोर्ट को अटैक कब किया था? 1532 को हुमायूं अटैक किया था चूनर फोर्ट में 1532 को। अकबर अनेक्स्ड बंगाल एंड बिहार टू द मुगल एम्पायर, 1576 में अकबर ने अकबर अनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल, अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल एम्पायर में कब शामिल किया था? 1576 में। 1576 में अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल एम्पायर में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर लेड द रिवॉल्यूशनरीज इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, जगदीशपुर से कौन थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम में? कुंवर सिंह। और जगदीशपुर कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिए। एम्पायर शाह आलम सेकेंड गेव दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, कब दिया था? 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में शाह आलम सेकेंड ने दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एन अटेम्प्ट मेड टू मर्डर किंग फॉर्ड इन मुजफ्फरपुर, किंग्स फॉर्ड जो कि मुजफ्फरपुर के थे उनको मर्डर मतलब अटेम्प्ट किया गया था मर्डर के लिए, कब? 1908 में। 1908 में किंग्स फोर्ड मुजफ्फरपुर के उनको मर्डर के लिए अटैक किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था 1908 में। प्रभावती देवी वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ विच रीजन? पटना। प्रभावती देवी ये फ्रीडम फाइटर थी, कहाँ की? पटना की। व्हेन डिड बालदेव सहाय रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, बालदेव सहाय रिज़ाइन किए थे अपना पोस्ट जनरल सेक्रेटरी से, कब? 1942 में। ठीक है, बालदेव सहाय रिज़ाइन किए थे पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी 1942 में। जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से बालदेव सहाय ने रिज़ाइन किया था 1942 में।
इन द ईयर 1942 मूवमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इम्प्रिजन इन विच जेल। 1942 मूवमेंट के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था 1942 मूवमेंट के दौरान। हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? महात्मा गांधी थे। देखिए 1942 में 2 काम हुआ है। बलदेव सहाय रिजाइन किए हैं जनरल सेक्रेटरी से 1942 में, और 1942 मूवमेंट के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है। विच वाज द एरिया ऑफ वर्क ऑफ बिरसा मुंडा? रांची। बिरसा मुंडा का एरिया कहाँ था वर्क का? रांची। जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विथ दिस पार्टी? कौन सा पार्टी से जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड थे? सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड थे। द लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्यूशन फ्रॉम बिहार वाज? कुंवर सिंह थे बिहार से। जगदीशपुर, इसका आंसर इसमें ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? जेपी नारायण। ठीक है। द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र वाज? उदयन। उदयन कौन से किंगडम के राजा थे? आप लोग कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज प्रीवलेंट इन बिहार? कौन सा फॉर्म परमानेंट सेटलमेंट का बिहार में फेमस था? हेरिडेटरी राइट ऑन लैंड वाज वॉलंटरली इम्प्लीमेंटेड फॉर द जमींदार। हेरिडेटरी राइट था लैंड का, मतलब जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा। बिहार में ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी हम लोग कर लेते हैं। ये BPSC 47 प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है, या ये कल ही करते हैं। ठीक है, इतना सही जो किए हैं इसको आप लोग 2 बार वीडियो चला के देख लीजिएगा। इस तरह करके सारा प्रीवियस ईयर में कंप्लीट करा दूंगी। और आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।